हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। द परफेक्ट स्टडी में मैं हिमांशु यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। अभी आप फर्स्ट टाइम मुझसे रूबरू हो रहे हैं तो थोड़ा सा मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। भैया, मैं बीएड के लिए आपकी क्लास चलाता हूं, उसके साथ साथ द परफेक्ट स्टडी पे सीटेट की भी क्लास जल्दी स्टार्ट होने वाली है। और आप अभी 2022-24 में नए एडमिशन लेने जा रहे हैं तो बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म को आप ज्वाइन किए हैं। बिल्कुल बेसिक से आपको सारी चीजें बताई जाएंगी और थोड़ी बहुत क्लास करेंगे तो आप मुझसे परिचित हो ही जाएंगे। ठीक है, चलिए आइए आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे यूपी बीएड 2022-24 के एडमिशन प्रोसेस के बारे में। ठीक है, देखो बहुत सारा हुआ बना के सब लोग रखते हैं कि ये डॉक्यूमेंट लगेगा, वो डॉक्यूमेंट लगेगा। बिल्कुल आसान भाषा में, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताने का प्रयास करूंगा कि कौन कौन सा भैया डॉक्यूमेंट लगेगा। उसके बाद जो बच्चे फाइनल ईयर में हैं, यानी अभी अपीयरिंग में ही थे, उनका ग्रेजुएशन फाइनल नहीं हुआ था और वो बीएड में अप्लाई कर दिए थे, बीएड एंट्रेंस एग्जाम दे दिए हैं, वो उनका एडमिशन कैसे होगा, काउंसलिंग कैसे कराएं, उसकी भी बात करूंगा। मार्कशीट पे कहां से सिग्नेचर करवानी है, सारी चीजें आपको बताऊंगा। उसके साथ साथ कम नंबर वाले स्टूडेंट क्या करें, क्या करने का मतलब है कि कैसे उनका भी एडमिशन हो जाए यदि वो एडमिशन लेना चाहते हैं तो। देखो कम नंबर है, यानी कि कम नंबर कहने का मतलब है रैंक बहुत ज्यादा है, तो भैया गवर्नमेंट कॉलेज तो मिलेगा नहीं, प्राइवेट कॉलेज ही मिलेगा। तो कैसे प्राइवेट कॉलेज भी मिल सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। उसके साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा बच्चों के मन में डाउट रहता है, सर हमारी स्कॉलरशिप कैसे और कितनी मिलेगी। देखो भैया, स्कॉलरशिप को लेकर मैं एक बात बताऊंगा कि कोई भी गलती मत करना। अगर कोई भी गलती कर दी है तो बिल्कुल जो भी आपकी 31,000 या फिर किसी किसी बच्चे की 52,000 भी स्कॉलरशिप आ जाती है, अगर कोई भी गलती कर दी है तो भैया ये स्कॉलरशिप नहीं आने वाली है। तो कोई गलती ना करें, इसके बारे में मैं अभी डिस्कस करूंगा। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, क्लास कहां से करें। देखो बीएड में एडमिशन ले लिए ना, उसके बाद में जब चारों सेमेस्टर निकल जाते हैं तो ये पता चलता है भैया हमारा परसेंटेज 50% बना या फिर 55% बने या फिर 60% बने। तो ये कोई परसेंटेज नहीं होते। ठीक है, तो कैसे अच्छे से अच्छा परसेंटेज लेके आए विथ नॉलेज के साथ, तो इसकी भी बात करेंगे। क्लासेस कहां से करनी, टोटल फीस कितनी लगती है, काउंसलिंग से लेके एडमिशन तक, सारी चीजें आपको बताने जा रहा हूं। बस पेशेंस के साथ 2-4 मिनट मुझे अपना समय देके सुन लीजिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और लास्ट में आप द परफेक्ट स्टडी को थैंक यू तो जरूर बोलेंगे। ठीक है, चलिए आइए सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है इसको मैं दो भागों में बांट के बताता हूं। एक तो काउंसलिंग करते समय कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, उसके साथ साथ एडमिशन जब आप कराने जाओगे, यानी काउंसलिंग तो करा लिए, कॉलेज अलॉट हो गया, उसके बाद जब आप कॉलेज में जाओगे उस समय, उसको एडमिशन कहते हैं, तो उस समय कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा उसकी बात करेंगे। तो आइए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को मैं दो भागों में बांट के बताने जा रहा हूं। सबसे पहले हम लोग बात करें काउंसलिंग। देखो काउंसलिंग कहने का मतलब जब आप रजिस्ट्रेशन कराने जाते हो तो जो बच्चे अपीयरिंग वाले हैं वो क्या, उनका क्या लगेगा। तो भैया आप अपीयरिंग में तो सिर्फ अपना रोल नंबर भरे थे ना, तो अभी कितने परसेंट आपके आए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आपका 55% हो, तो ये गवर्नमेंट चेक करती है। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे भाई आपका 44% हो, तो 50% तो रहना ही रहना चाहिए, और यदि बीटेक वगैरह से हो तो 55% होना चाहिए। तो ये अपीयरिंग का जो भी मार्कशीट है, जो भी आपका ग्रेजुएशन का मार्कशीट है, वो यहाँ पे उसके नंबर अपलोड होंगे। ध्यान समझना, जो भी अपीयरिंग में मेरे भाई नंबर हैं, जो भी आपके की काउंसलिंग में जब रजिस्ट्रेशन कराने जाओगे तो वो मार्कशीट के नंबर, कितने नंबर आप पाए हो उस हिसाब से मेरे भाई उसमें वो अपलोड होगा। तो ठीक, पहला तो ये हो गया आपका कि ग्रेजुएशन की मार्कशीट लगेगी जो बच्चे अपीयरिंग वाले हैं। और जो बच्चे अपीयरिंग के नहीं है उनको भैया कुछ भी देने की आवश्यकता नहीं है, उनको सिर्फ एक चीज यहाँ पे लगेगा, वो है भैया आपका बैंक डिटेल। ये क्या है भैया, बैंक डिटेल। आपका आईएफएससी कोड हो गया, आपका अकाउंट नंबर हो गया, आपका ब्रांच जो भी कोड है, ब्रांच नेम है, वो लगेगा। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आपके पापा, आपके मम्मी, आपके भाई, किसी का भी अकाउंट हो वो भैया इसमें लगा सकते हैं। क्यों इसको लगाना पड़ता है, क्योंकि जो आप फीस जमा करते हो कि एक तरीके से 5700 रुपए जब आप फीस जमा करते हो, ठीक है, 5750 रुपए फीस जमा करते हो, इसमें 750 तो आपका हो जाता है कि काउंसलिंग फीस, और जो आपका 5000 रुपए रहती है वो एडवांस कॉलेज फीस रहती है। तो वो अगर आपको कॉलेज नहीं अलॉट होता है तो वो उसी उसी बैंक में वो फीस वापस आ जाती है। वैसे कॉलेज अलॉट हो ही जाता है, इतना मान के चलिए। ठीक है, तो तीन चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है। जो अपीयरिंग वाले हैं उनका ग्रेजुएशन की मार्कशीट लगेगी। काउंसलिंग में जब रजिस्ट्रेशन कराने जाओगे किसी साइबर कैफे के या खुद से करोगे तो यहाँ पे ग्रेजुएशन की मार्कशीट के नंबर लगे, कितने नंबर पाए हो आप लोग। ठीक है, उसके साथ साथ बेसिक इन्फॉर्मेशन, आपके नाम वगैरह, ये तो जो भी आपके हाई स्कूल के मार्कशीट में नाम, फादर नेम, मम्मी नेम, वो जितने भी हैं वो यहाँ पे लग जाएंगे। उसके साथ साथ आपके बैंक डिटेल, बस तीन डॉक्यूमेंट, यानी तीन प्रकार के डॉक्यूमेंट लगेंगे। बेसिक इन्फॉर्मेशन, अपीयरिंग वाले स्टूडेंट हो तो भैया ग्रेजुएशन की मार्कशीट, और साथ में बैंक डिटेल। ये तो हो गया काउंसलिंग के लिए। ठीक है, जो जो बच्चे
ग्रेजुएशन कर लिया है यानी पास आउट हो चुके हैं, उसके बाद अपना एग्जामिनेशन वो कि इंट्रेंस एग्जाम फॉर्म भरे थे, उनको कुछ नहीं करना, उनको सिर्फ बैंक डिटेल भर के और 5700 रुपए कटा देना है और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फिर उसके बाद जो भी मेरे भाई आगे का प्रोसेस होता है मैं आपको बताऊंगा कि कैसे वो उसके बाद आप चॉइस फिलिंग करते हो, कॉलेज अलॉट होता है, वो बात की बात है। यहाँ पे बात हो रही है अभी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की, ठीक है। चलिए, उसके बाद इतना तो आप कर लिए, उसके बाद मेरे भाई ध्यान समझना, जैसे आप रजिस्ट्रेशन कर लोगे, फिर रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपके सामने आएगा चॉइस फिलिंग का, आपके मतलब कि आप कॉलेज चूज करोगे, ठीक है। जब कॉलेज चूज कर लेंगे आप लोग, उसके बाद अलॉटमेंट होगा, ठीक है। यानी कि आपको ये पता चलेगा, जैसे ध्यान से समझना, आप पहले रजिस्ट्रेशन कर लिए, उसके बाद रजिस्ट्रेशन करने के बाद 1 से 2 दिन बाद एक समय दिया जाता है, उसमें आपको डेट जब आएगी काउंसलिंग डेट तो उसमें बताया जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, तो चॉइस फिलिंग करेंगे यानी कॉलेज सेलेक्ट करेंगे। फिर कॉलेज सेलेक्ट करने के बाद आपकी सीट अलॉट होगी। जब सीट अलॉट हो जाएगी, फिर आप मेरे भाई यदि जो आपका मनचाहा कॉलेज अगर मिल गया है तो अब आप मेरे भाई उसका फीस पे कर सकते हो। यदि गवर्नमेंट कॉलेज मिला है तो 9 से 10,000 फीस लगती है, उसमें बताया रहता है। या फिर आप अगर प्राइवेट कॉलेज आपको मिला है तो ये मेरे भाई टोटल 52,000 रुपए लगती है। 5,000 आप पहले में दे दिए हैं तो 47,000 रुपए और लगती है, ठीक है। 47,000 रुपए और लगती है, उसके बाद टोटल 52,000 फीस होती है। अब बताओ इतना समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन करा लिए, उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, जब अपने कॉलेज में आप जाते हो सारे डॉक्यूमेंट जमा करने, तब आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए, ठीक है। जब भी आप कॉलेज अलॉट हो जाता है, फिर उस अपने कॉलेज में जाके रिपोर्ट करने जाते हो तो क्या क्या आपके पास होना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे आपका एडमिट कार्ड, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो कॉलेज अलॉट हुआ है, ठीक है, अलॉट जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है यानी कि मेरे भाई जो भी अलॉटमेंट सीट आई है, लेटर आपको मिला है, वो आपके पास होने चाहिए। तो एडमिट कार्ड और अलॉटमेंट जो लेटर आया है वो आपके पास होने चाहिए। ऑनलाइन दोनों निकल जाते हैं, 2 हो गए। उसके बाद हाई स्कूल की मार्कशीट, ध्यान समझना, हाई स्कूल की मार्कशीट का एक मेरे भाई की यहाँ पे कि जीरोक्स फोटो कॉपी ले सकते हैं, ओरिजिनल कोई आवश्यकता नहीं है, ये फोटो कॉपी से काम चल जाता है। उसके बाद आपकी 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, ग्रेजुएशन की मार्कशीट 100% होनी चाहिए, ठीक है। और अब यहाँ पे बात आती है, जो बच्चे अपीयरिंग में हैं, अगर उनकी मार्कशीट नहीं आई है, ध्यान समझ लेना, अगर आपकी मार्कशीट नहीं आई है तो मेरे भाई इंटरनेट से आप वो मार्कशीट निकलवा के अपने कॉलेज से जाके उसको प्रिंसिपल से सिग्नेचर मुहर करा लेंगे, भैया वो कॉलेज में ले जाके जमा कर देंगे और वो मान्य हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, चलो, उम्मीद करते हैं, और यही जब आप रजिस्ट्रेशन कराओगे तो इसको अपलोड भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं मेरी बात को समझेंगे। जो भी अपीयरिंग वाले स्टूडेंट है वो क्या करना भैया, इंटरनेट से निकालना, अगर मार्कशीट नहीं आपके पास है तो उस पर प्रिंसिपल की सिग्नेचर मुहर करा लेना और ले जाके कॉलेज में जमा कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, उसके साथ साथ इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये तीनों, आय जाति निवास, तीनों आपके पास होने चाहिए, ये भी आपको जाना है। और यहाँ पे अगर गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिला है तो हेल्थ सर्टिफिकेट भी लगता है, और प्राइवेट कॉलेज है तो इसका कोई विशेष आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद आईडी प्रूफ, आधार कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, कोई एक इन दोनों में से आपका आईडी प्रूफ आपके पास होना चाहिए। तो टोटल 6 से 7 ये हो जाएंगे, एक तो आपका एडमिट कार्ड और एक अलॉटमेंट सीट की सीट लेटर हो जाएगा। जो भी आपको अलॉटमेंट लेटर मिला है वो उनको साथ में लेके जाना है। तो टोटल 8 डॉक्यूमेंट हो जाएंगे। इसको मेरे भाई बिल्कुल बेसिक से अपने पास सुनिश्चित कर लीजिएगा जब भी कॉलेज में जाइएगा, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं इतना समझोगे। अब बात हम लोग करें जिनका रैंक कम है उनका एडमिशन कैसे होगा, ठीक है। कहने का मतलब है जिनका रैंक बहुत ज्यादा हो गया, जैसे अभी मान के चलो कि 2 लाख के आसपास मान लो सीट है, ठीक है, मान लो 2 लाख के आसपास सीट है और आपका की रैंक जो है 3 लाख 4 लाख है, तब आप क्या करिएगा भैया, आपको लेना पड़ेगा डायरेक्ट एडमिशन, ठीक है। आपको लेना पड़ेगा डायरेक्ट एडमिशन। कैसे, आप तो अपना रजिस्ट्रेशन कराओगे, रजिस्ट्रेशन कई फेस में होता है कि मान लो कि रैंक 1 से लेके 50,000 तक, मान लो 3 तारीख को या फिर 8 तारीख को, फिर 50,000 से लेके 1 लाख तक 10 तारीख तक। तो आपका जब भी रैंक अगर उसमें आ जाता है तब तो आप रजिस्ट्रेशन कराना। अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं आता तब भैया आपके पास एक ऑप्शन बचता है, वो है डायरेक्ट एडमिशन का, ठीक है। तो आप अपना डायरेक्ट एडमिशन करवा सकते हैं, डायरेक्ट एडमिशन करवा सकते हैं जैसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो बड़े आराम से आप लोग कि फर्स्ट काउंसलिंग में अगर एडमिशन नहीं हो रहा है, फिर पूल काउंसलिंग होती है, उसके बाद जो बच्चे कुछ स्टूडेंट रहते हैं पूल काउंसलिंग में करा लेते हैं। बाद में जो भी सीट बची रहती है, अगर आपका रैंक ज्यादा है तो आप किसी कॉलेज से भैया संपर्क करिए और तभी आपका एडमिशन संभव हो पाता है, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं मेरी बात को समझेंगे। और जिनका रैंक 2 लाख के आसपास है उनका तो एडमिशन बहुत आराम से हो जाता है, उनको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। 2 लाख के अगर 3 लाख भी आपका रैंक है तो कुछ बच्चे इसमें से एडमिशन नहीं करवाते हैं पैसे वैसे की वजह से, तो तब भी आपका एडमिशन हो ही जाता है। तो इतना ध्यान में रखना कि आपको जो भी उसका की काउंसलिंग जो सीट जारी होगी, डेट सीट जारी होगी, कब से कौन से स्टूडेंट किस काउंसलिंग से लेके किस नंबर से लेके कहां तक एडमिशन करा सकते हैं, उसमें उसको देखते रहिएगा और अपनी काउंसलिंग वहां से करा सकते हैं, ठीक है। चलिए,
तो जिनका नंबर कम है उनको मैंने बता दिया, डायरेक्ट एडमिशन आप लोग करा सकते हैं, ठीक है, किसी कॉलेज पे संपर्क करके। अब बात आती है स्कॉलरशिप को लेके, मेरे भाई इसमें गलती मत करिएगा, 3 सर्टिफिकेट बिल्कुल नए तरीके से बना लेना, इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल, ठीक है। आय जाति निवास बिल्कुल नए सिरे से बनवा लीजिएगा, ठीक है। उसके साथ साथ मेरे भाई अपने बैंक डिटेल, ठीक है, सुनिश्चित कर लेगा। बैंक डिटेल हो गया, आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई। उसके बाद जब से ही फॉर्म भराना स्टार्ट होगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा, बिल्कुल अच्छे से फॉर्म भरिएगा और आपकी स्कॉलरशिप 110% आएगी। हाँ, बस ये करिएगा, कोई गलती मत करिएगा, तो आपकी स्कॉलरशिप 110% आएगी, ठीक है। चलिए मैं बताऊंगा अभी कि फॉर्म कैसे भरना, वो बात की बात है, ठीक है। चलिए अब बात आती है भैया क्लास स्टार्ट कहाँ से होगी, क्लास हमें कैसे करनी है। जो मेन बात तो यही, स्कॉलरशिप आ भी जाएगी, एडमिशन भी आपका हो जाएगा, लेकिन अगर अच्छे परसेंटेज नहीं बने तो आपको बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो भैया क्लास के लिए आप द परफेक्ट स्टडी को प्रेफर कर सकते हो। एक बार प्लेलिस्ट में जाके फर्स्ट सेमेस्टर की 1 से 2 क्लासेस देखिए, यदि आपको समझ में आता है तब हमारी पेड क्लास में ज्वाइन होइए। और अब की बार से ही मैं पेड क्लासेस लॉन्च कर रहा हूं, इसके पहले बिल्कुल यूट्यूब पे मैं फ्री क्लासेस दे रहा था, ठीक है। चलिए, और हमारा टारगेट ये रहेगा कि 80%, कोई ऐसा स्टूडेंट है जो भैया पेड क्लास में इनरोल होता है उसका 80% से कम नहीं आएगा, इस चीज को मैं सुनिश्चित करता हूं। जिस तरीके से मैं दिशा निर्देश आपको दूंगा, अगर फॉलो कर रहे हैं तो 80%, 110% ही आपके परसेंटेज आएंगे ही आएंगे, ठीक है। चलिए, हमारे बैच में ज्वाइन होने के लिए, हमसे किसी प्रकार की पूछताछ करने के लिए, या फिर आपको काउंसलिंग से रिलेटेड या फिर स्कॉलरशिप रिलेटेड कोई प्रकार की प्रॉब्लम है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये द परफेक्ट स्टडी का नंबर है, इस पे आप बिल्कुल निश्चिंत, बिल्कुल मेरे भाई एक तरीके से विश्वास के साथ आप इस पे मैसेज कर सकते हैं बैच में इनरोल होने के लिए, या फिर किसी प्रकार के आपके डाउट है, ठीक है। चलिए, अच्छा, इस बैच में मेरे भाई आपको फैसिलिटीज क्या मिलेंगी, क्लास तो मिलेंगे, उसके साथ साथ नोट्स भी हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में मिलेंगे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैं बिल्कुल अपने लैंग्वेज में डिस्कस करूंगा। मॉडल पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक से सारी चीजें आपको दी जाएंगी। और आपका ये मान के चलो 80% के नीचे कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जिसका 80% से कम है, ठीक है। चलिए, और ज्यादा मेरे भाई मुझसे जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, यहाँ पे तरह तरह के फाइल, प्रैक्टिकल फाइल वाइल सब चीज पड़ी हुई है, तो आप वहां पे जाके देख सकते हो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक है, ठीक है। चलिए, हमसे पर्सनली भी जुड़ना चाहते हैं, आपके मन में कोई डाउट वाउट है तो आप इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक दी हुई है, ठीक है। चलिए, अगर चीजें पसंद आई हैं, सारी इंफॉर्मेशन समझ में आई है, तो द परफेक्ट स्टडी के साथ जुड़ भी सकते हैं। बीएड करने जा रहे हैं सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं द परफेक्ट स्टडी की तरफ से, और मैं भैया बिल्कुल बेसिक से सारी क्लास आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको बीएड में एडमिशन लेने के लिए। और यहाँ पे अगर नहीं जुड़े तो इस नंबर पे संपर्क करके आप जुड़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ठीक है, पेड क्लास में आप सभी लोगों का भैया स्वागत है, सब चीज बताने का मैं यहाँ पे प्रयास करूंगा, ठीक है। चलिए, और बिल्कुल भी इसको लेके परेशान मत होइए, जो चीजें बताया हूं उतनी चीजों को अपने पास सुनिश्चित करिए और आपका एडमिशन बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। चलिए, मिलते हैं अपने किसी अगली क्लास में कोई नई अपडेट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। और हाँ, एडमिशन मेरे भाई कुछ ही बच्चों का लूंगा, तो आप इनरोल हो सकते हैं, ठीक है। चलिए, अपना ख्याल रखिए।